अभी अभी मानसून सेशन खत्म हुआ है। आप सारे लोग को ये इल्म है कि क्या पार्लियामेंट में हुआ है, बट फिर भी बहुत संक्षेप में, बहुत ब्रीफ में मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि कल दिल्ली में एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, एक अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट हुआ है। आज तक कभी हिंदुस्तान में इस बात की जरूरत नहीं थी कि हिंदुस्तान का लीडर ऑफ अपोजिशन एक पुलिस स्टेशन में जाना पड़े एक एफआईआर फाइल करवाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया करके क्लेम करती है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में जाके कहते हैं कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसीज हैं। और लेकिन ये हाल है हिंदुस्तान के कैपिटल में, हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी के उस हिस्से में जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं, जो हिंदुस्तान के सरकार में जितने लोग काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो, एमएलए एमपीस हो, लोकसभा राज्यसभा के एमपीस हो, सारे उसी एरिया में रहते हैं। वहाँ के पुलिस स्टेशन में, वहाँ की पुलिस स्टेशन में, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, वहाँ के पुलिस स्टेशन में इसी देश का एक स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहा था जंतर मंतर पे, जिसके खिलाफ पैलेट फायरिंग हुआ था, विच इज इन ए वे जो हम लोग हिंदुस्तान में कहीं पे भी इस पैलेट गन को इस्तेमाल नहीं करते। अपने ही देश के छात्रों के खिलाफ जो पैलेट फायरिंग हुई थी, वो लड़का जिसके बॉडी में कम से कम 200 छर्रे लगे थे, कम से कम 200 छर्रे, एक स्टूडेंट, उसको जो है वो बार बार जा रहा है पुलिस स्टेशन में कि ये एफआईआर एक किया जाए और ये पता किया जाए कि किसने किया, क्यों किया, मेरे ऊपर फायरिंग हुई है। लेकिन 4-5 दिन से वो जा रहा था, उसके पेरेंट्स के साथ जा रहा था, उसके दोस्तों के साथ जा रहा था, लेकिन एक एफआईआर फाइल नहीं होता, क्योंकि देश में कानून है, जैसा ही कंप्लेंट कोई देता है तो पहले एफआईआर फाइल करो। उसमें ये भी एक सुविधा है कि एफआईआर फाइल करने के बाद में अगर उसमें कुछ निकल के नहीं आता तो बी रिपोर्ट डाल सकते हैं। तो अब ये बहाने बनाते रहे। कल एलओपी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारी पूरी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप वहां पे बैठी थी। 6 घंटे बैठने के बाद में एक एफआईआर फाइल होता है वो स्टूडेंट के खिलाफ जो फायरिंग हुई थी उसको लेके। अननोन आदमी के लिए, अननोन आदमी 1 महीने से ज्यादा हो गया फायरिंग के लिए, अभी तक पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं कि फायरिंग हुई है, तो उसके लिए जो है 6 घंटे बैठ के एफआईआर कराना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी का हाल है हिंदुस्तान में। लेकिन इसके पीछे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हुआ क्या है। देश भर से छात्र जो है, जो पेपर लीक हो रहा था, उस पेपर लीक को लेके आंदोलित थे। पहले नीट पेपर्स का था, उसके बाद सारे ही पेपर्स का था, उसके बाद रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके पेपर लीक्स का था। फिर देश भर से जब जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स पहुंचने लगे, मेरे खुद का बेटा भी बैंगलोर से फोन करके पूछ रहा था कि पापा मुझे भी आना है, मेरे 2-4 दोस्त आते हैं, हम लोग को भी वहां पे जाना है। क्योंकि वहां पे मैं एक छात्र आंदोलन से निकला हुआ एक लीडर कह लो, एक्टिविस्ट कह लो, छात्र आंदोलन से मिल गया। मेरी जीवन की काफी अरसा मैंने छात्र आंदोलन में बिताए। मैं बहुत बारीकी से जंतर मंतर की वो समझने की कोशिश कर रहा था। वो जिस तरह के वीडियोस बनाए, जिस तरह के मेम्स बनाए, जिस तरह के सेल्फीज खींचे, जिस तरह की ग्राफिटी लिखी, जिस तरह के पोस्टर्स बनाए, जिस तरह के फ्लेक्सेस डाले थे, जिस तरह के उनके प्लेस वहाँ पे हो रहे थे, वहाँ पे नाटक वो क्या नुक्कड़ नाटक टाइप चल रहा था, वो हो रहे थे, जिस तरह के गाने गा रहे थे, जिस तरह के वो फेसबुक में जो हम लाइव करके अपने स्पीचेस दे रहे थे, स्टोरी टेलिंग जो हो रही थी वहाँ पे, हादसों को जो बोला जा रहा था, क्लासेस वहाँ पे लिए जा रहे थे, उससे एकदम साफ था कि सिर्फ ये पेपर लीक के खिलाफ नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जो छात्र वहाँ पे आए थे वो इसलिए आंदोलित थे, वो इसलिए गुस्से में थे क्योंकि वो दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन जो इस सरकार के खिलाफ है, वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालने पहुंचे थे।